मैंने आपको बताया था अंग्रेजों की एक बहुत बढ़िया पॉलिसी थी, डिवाइड और रूल करना। मैंने आपको ये भी बताया था कि एक समय में जब मैंने आपको खालिस्तान मूवमेंट पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था किस तरीके से जो गुरुद्वारे थे उनके ऊपर महंतों का अधिकार था। सब महंत करते थे जो करते थे। लेकिन उस समय राइज किसका हो रहा था? श्रीमन गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एसजीपीसी का राइज हो रहा था, है ना। सबको खालिस्तान मूवमेंट में जब मैंने पढ़ा था कैसे एसजीपीसी धीरे धीरे आ रहा था, सबको मैंने बताया था। अब सबसे पहले जब महात्मा गांधी ने वो करा, सत्याग्रह करा, तो उस सत्याग्रह में कुछ तो अंग्रेजों को लगा होगा, अंग्रेज कुछ तो डरे ही होंगे क्योंकि पूरा भारत उनसे जुड़ गया था। आपको पता है ना, अगर वो चौरा चौरी कांड ना होता तो सब लोग उसमें जुड़े ही हुए थे। इवन भगत सिंह भी उनके साथ जुड़े हुए थे, है ना। तो ये लोगों को लगा कि बड़ा सक्सेसफुल तरीका है अंग्रेजों से या किसी से अपनी बात मनवाने का बेस्ट तरीका है। अब सबसे पहले क्या होता है, ये तीन आपको मैं पढ़ाऊंगा सत्याग्रह। पहला है गुरु का बाग सत्याग्रह। गुरु का बाग सत्याग्रह क्या था? इसके अंदर क्या था, सिखों को लंगर लगाना था। वहां पर बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे, वो उन पेड़ों को काट रहे थे। वहां पर कुछ प्रॉब्लम होती है, अंग्रेज उनको गिरफ्तार करके ले जाते हैं और यहां पर वो प्रोटेस्ट करते हैं और नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट रहता है। इसको ही कहा जाता है गुरु का बाग सत्याग्रह। और आज अमृतसर में गुरुद्वारा भी है, द गुरुद्वारा गुरु का बाग। अब उनकी समझ में आ गई। और इसके अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस भी ज्वाइन करती है। और इसमें कौन आगे रहते हैं? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है जी, क्योंकि वो तो जेल में है ना महात्मा गांधी। याद है ना, चोरी चोरी कांड के बाद तो वो तो जेल में चले गए थे। तो 1921 से लेके 1922 तक जो है ये चलता है। ठीक है जी, चलता है, बहुत लंबे समय तक चलता है, क्योंकि 6 महीने की सजा हो जाती है उनको जो काट रहे होते हैं। द प्रोटेस्ट वाज रिस्पॉन्स द पुलिस अरेस्ट ऑफ 6 who were cutting down trees for the लंगर। द प्रोटेस्ट वाज द पार्ट ऑफ अकाली मूवमेंट। अब अकाली मूवमेंट क्या था? अकाली मूवमेंट यही था कि गुरुद्वारों का जो सारा कंट्रोल है वो किसके पास आना चाहिए? एसजीपीसी के पास आना चाहिए। सोचो अंग्रेज कितनी तगड़ी गेम खेलते होंगे ना उस टाइम पे, कैसे महंत राज कर रहे होंगे गुरुद्वारे के ऊपर। एक दफा सोच के देखो, बहुत बढ़िया थे अंग्रेज। अब आते हैं बार स्वाद सत्याग्रह। इसके अंदर आगे कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या होता है, गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट होता है आनंद डिस्ट्रिक्ट। ठीक है जी, आनंद डिस्ट्रिक्ट होता है। यहाँ पर क्या होता है, बहुत चोरी की वारदातें होती हैं, बहुत ज्यादा चोरी की। उस टाइम पे भी ये लोग गए, अंग्रेजों के पास गए, अंग्रेजों को बोला कि साहब चोरियां हो रही हैं। उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, हम तो बैठे ही इसी चीज वक्त के लिए थे। उन्होंने बोला हम यहाँ पे पुलिस की गश्त बढ़ाएंगे, पुलिस वालों की डिप्लॉयमेंट करेंगे। अब आपको 2.5 लाख रुपया देना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि हम आपके लिए सिक्योरिटी कर रहे हैं। ठीक है जी, एक 2.5 लाख रुपए का टैक्स इम्पोज कर दिया डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। एक तो चोरियां हो रही हैं, ऊपर से ये इन लोगों ने सत्याग्रह कर दिया। ठीक है जी, दो एरिया के नाम क्या आते हैं, एक नाम था बाबर देव और दूसरे का नाम था अली, जहां पे वो चोरियां हो रही थी। जो 2 डेकेट्स थे जहां पे थे, उनकी प्रोटेक्शन के लिए फिर जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस सत्याग्रह को बोलते हैं द बार साध सत्याग्रह, साल 1923 का। दो सत्याग्रह मैंने आपको पढ़ा दिए, पहला मैंने गुरु का बाग सत्याग्रह पढ़ाया, दूसरा पढ़ाया मैंने आपको बार शोध सत्याग्रह मैंने आपको पढ़ाया। अब आते हैं जेतो सत्याग्रह। ये भी उसी तर्ज पे ही है, ये 1924 में आया। इसमें क्या था, जेतो नाम की जगह है नाबा पंजाब के अंदर। ठीक है जी, वहां का जो राजा था वो बड़ा प्रो अकाली था। मतलब वो चाहता था कि जो एसजीपीसी है वो राइस में आए, अकाली मूवमेंट बहुत बढ़िया से आगे से चले। आपने इससे पहले गुरु का बाग वो देखा था ना, भी हुआ था प्रोटेस्ट, उसके अंदर ना काली टर्बन्स दी गई थी। काली टर्बन्स, खाने का सामान सब इसी व्यक्ति ने दिया था। तो अंग्रेज तो इससे परेशान ही थे, क्योंकि अकाली दल राइस करेगा तो अंग्रेजों को दिक्कत है ना, अंग्रेजों को दिक्कत है। अंग्रेज कभी चाहेंगे ही नहीं कि ऐसा हो, क्या कहते हैं, डिवाइड और रूल। ठीक है जी, अब क्या करते हैं, महाराजा को जबरदस्ती अपनी गद्दी छोड़नी पड़ती है और उसके 12 साल के बेटे को राजा बना देते हैं। इससे जो है सिख कम्युनिटी नाराज हो जाती है और वो प्रोटेस्ट करते हैं, चल के जाते हैं उनके पास प्रोटेस्ट करने के लिए। और इसी को कहा जाता है जेतो सत्याग्रह। और अंग्रेजी हुकूमत को नीचे गिरना पड़ता है और फिर जो है वो दोबारा से राजा को बना देते हैं। तो ये 3 सक्सेसफुल सत्याग्रह थे जो आपको पता होने चाहिए। जेतो सत्याग्रह की स्टोरी मैंने आपको बता दी 1924, गुरु का बाग सत्याग्रह और बारसोद सत्याग्रह, ये मैंने आपको सारे के सारे पढ़ा दिए। कोई दिक्कत तो नहीं है। और इसके अंदर भी जवाहरलाल नेहरू ही आगे चल रहे थे। मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको बहुत अच्छे से क्या करा है, वो करा, इंकरेज करा है, इस चीज को इंकरेज करा। जैसे मैं आपको शुरुआत में बता रहा था कि दलित जो थे, जो डिप्रेस क्लास थी, उनके साथ बहुत सारे भेदभाव किए जाते थे। त्रवणकोर, त्रवणकोर एक प्रिंसली स्टेट था।
आपको पता होगा ना, भारत में दो ही चीजें थी, एक तो प्रिंसली स्टेट होगा या जो अंग्रेजों के पास है, या तो अंग्रेज अपने पास रखेंगे चीजें, या वो क्या करेंगे भाई साहब, आपका राजा बना देंगे। ये पहला सत्याग्रह आपको देखने को मिलेगा जो किसी प्रिंसली स्टेट में हो गया। फर्स्ट सत्याग्रह जो प्रिंसली स्टेट में हुआ। पहले सत्याग्रह कहाँ हो रहे हैं, अंग्रेजों के इलाकों में हो रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है, अब विवाद क्या था, यहाँ पर एक रोड जाती थी मंदिर की तरफ। अब उस रोड पे ये था कि इस रोड के ऊपर कोई भी नॉन ब्राह्मण नहीं चलेगा, सिर्फ ब्राह्मण्स चलेंगे, इस रोड के ऊपर चलेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या होता है, वो जो मंदिर है वो वायकॉम में पड़ता है। वायकॉम त्रवणकोण में जगह थी, और इसी को कहा जाता है वायकॉम सत्याग्रह। क्या कहा जाता है, वायकॉम सत्याग्रह ये कहा जाता है। और धीरे धीरे मूवमेंट इतना फैला जाता है, वो कहते हैं कि नहीं, अब आप इस मूवमेंट को रोड तक नहीं, अब मंदिरों में भी एंट्री दोगे दलित्स को। ठीक है जी, मंदिरों में भी एंट्री दोगे, दलित्स को एंट्री दोगे। तो वायकॉम सत्याग्रह ही आगे जाके क्या बना, टेम्पल एंट्री मूवमेंट। क्या बना, टेम्पल एंट्री मूवमेंट। तो वायकॉम सत्याग्रह को स्टार्ट किया था टीके माधवन ने 1924 से लेके 1925 तक। अब इसमें महात्मा गांधी आते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें जो क्रिश्चियन कम्युनिटी होती है वो भी बहुत प्रोटेस्ट करती है। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है जी। अब जो टेम्पल एंट्री जो होती है वो चालू करते हैं वहां के राजा महाराजा चित्रराज तृणवल बलराम वर्मा, ये स्टार्ट करते हैं। और ये है टेम्पल एंट्री प्रोक्लेमेशन, कि आपने हमें रोड पर चलने से मना करा, अब हमें एंट्री चाहिए कहां पर, मंदिरों के अंदर। तो ये है वायकॉम सत्याग्रह, ये त्रवणकोर में हुआ, टीके माधवन इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और उसके बाद यही इतना आगे तक चला गया कि इसको क्या कहा गया, टेम्पल एंट्री मूवमेंट, इसको नाम फिर दे दिया गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये सब लोग हैं जो इसके साथ जुड़े हुए थे। आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं नामधारी। देखिए नामधारी, मैंने आपको जब सिखिज्म पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि नांदेड़ में जो है गुरु गोबिंद सिंह जी वहां पे जाते हैं, जो 10th गुरु हैं वहां पे वो जाते हैं। कैसे अफजल खान दो व्यक्तियों को भेजता है, ऐसा कहा जाता है कि अफजल खान भेजता है। और वो क्या, वो नांदेड़ क्यों गए थे, वो राजा से मिलने गए थे मुगलों के। एक ही था, एक था बेटा, शाह आलम एक से मिलने के लिए जाते हैं। और कैसे नांदेड़ के अंदर उनका एसेसिनेशन होता है। फिर मैंने आपको वहां पे एक समय बताई थी बात कि कुछ सेक्ट जो कुछ है वो नहीं मानते हैं। ठीक है, वो बात है। चलो आ जाओ भाई, नामधारी, इससे पता चलता है कि समाज में कैसी कैसी चीजें हैं। ठीक है, तो नामधारी सेक्ट क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं, नामधारी सिक्स बिलीव दैट द लीनेज ऑफ सिक्स गुरु डिड नॉट एंड विद सतगुरु गोविंद सिंह जी। वो ये कहते हैं कि उनके साथ जब वो नांदेड़ में उनकी डेथ नहीं हुई थी, वो सचखंड नहीं गए थे। ठीक है जी। अब यहां पर आते हैं सतगुरु बालक सिंह। क्या नाम है इनका, सतगुरु बालक सिंह है ये। अब नामधारियों को कहा जाता है कुका। अब कुका को कहा जाता है, ये ना बहुत नाम जप करते थे, हमेशा नाम लेते रहते थे भगवान का, हमेशा नाम लेते रहते थे, हमेशा नाम लेते रहते थे, पाठ जपते रहते थे। ठीक है जी। और जो उनकी वॉइस होती थी बड़ी हाई टोन में होती थी, जिसे पंजाबी में कहते हैं कुक। और यहीं से इनका नाम क्या पड़ गया, कुक्स। समझ गए कि नामधारी नाम क्यों पड़ा, पहली बात तो ये क्योंकि वो नाम बहुत जपते थे तो नामधारी पड़ गया। उसके बाद इनको कुका क्यों कहते थे, क्योंकि ये चेंट इस टोन में करते थे कि इस तरीके से, आप समझ रहे हो ना, कि हर जैसे अजान है, अजान का वॉइस बिल्कुल अलग होगा, अजान का बिल्कुल वॉइस, गुरबानी पर होगा उसका अलग होगा, क्रिश्चियन अपनी पूजा करेंगे अलग होगा, बंगाली पूजा अलग कर रहे होंगे, नॉर्थ इंडिया वाले पूजा अलग कर रहे होंगे, सबका पूजा करने का तरीका अलग अलग है, सबका अपना अपना मानने का मतलब है। समझ गए ना, गॉट इट, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इनका ये मानना है कि जब जो 10th सिख गुरु हैं उनका नहीं हुआ असैसिनेशन, वो एक अपना रेकुलस जीवन जी रहे थे एक नाम के साथ जिसका नाम था अजयपाल सिंह। ये सब उनका कहना था, अजयपाल सिंह जी उनका नाम था। और उन्होंने अपनी सारी जो गद्दी है वो किसको दे दी, सतगुरु बालक सिंह को, अपनी डेथ से पहले। ठीक है जी, इनका ये मानना है, नामधारी इसका ये मानना है। ठीक है जी। अब जो नामधारी हैं वो ये बिलीव रखते हैं कि जो बालक सिंह जी हैं वो हमारे 11वें गुरु थे, 11 और 12 गुरु हैं, याद रखिएगा। 11वें गुरु हमारे ये थे। ठीक है जी। और गुरु नानक, तो अब ये इससे नाराज थे, वो कहते थे कि हम लोगों को इसको अलग तरीके से देखना है। तो ये थे सतगुरु बालक सिंह जी। ये व्हाइट कलर के कपड़े पहनते थे और ये हाथ से बने हुए कपड़े थे, और ये व्हाइट कलर का इनका फ्लैग था।
उस समय उनका फ्लैग कैसा था, केसरी रंग का फ्लैग था। आज भी गुरुद्वारा में जो होता है वो केसरी रंग का होता है ना। इनके कैसे फ्लैग्स थे, व्हाइट, और व्हाइट फ्लैग किसका होता है, शांति का होता है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अब इनकी जो फिलॉसफी है हम उस पर नहीं जाएंगे, वो आदि ग्रंथ को मेन मानते हैं। ठीक है जी, जो आदि ग्रंथ है उसको मेन मानते हैं, वो गुरु ग्रंथ साहिब को भी मेन मानते हैं। और वो कहते हैं कि हमें गुरु गोबिंद सिंह जी पे कोई भी क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, जो उनकी टीचिंग्स हैं, जो भी सब कुछ है वो ही आखिरी है। किसी का बुरा मत करो, किसी का गलत मत करो, वो सब उनके थॉट प्रोसेस हैं। इंटरकास्ट मैरिजेस हो या कुछ भी हो, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो, सबके उसके पक्ष में है। ठीक है जी, उन सबके वो पक्ष में है। अब क्या होता है, इनके गुरु बनते हैं 12वें, जिनका नाम होता है सतगुरु राम सिंह। क्या नाम है, सतगुरु राम सिंह इनका नाम है। ठीक है जी, इनके जितने भी मेंबर्स होते हैं इनको अमृत चखना होता है। अमृत चखने के बाद आप मीट, अल्कोहल, ड्रग्स, ये कुछ भी नहीं ले सकते। अब इनमें इनके एक ये भी विचारधारा है कि कोई भी विदेशी ताकत भी भारत के अंदर नहीं रहनी चाहिए। ठीक है जी। अब यहां पर वो चालू करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, भारत का पहला, हाँ, फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। महात्मा गांधी ने तो बात नहीं करा ना, मैं तो 1800 की बात कर रहा हूँ, 1885 की बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, समझ गए हो। इनमें इनने क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि हमें किसी भी ब्रिटिश चीज को नहीं खरीदना। नामधारी जितने भी इनके सेक्ट के हैं, कोई भी इनमें वो चीजें नहीं खरीदेगा नामधारी के अंदर। अब अंग्रेजों को भाई इनसे दिक्कत होगी, लाजमी सी बात है, अंग्रेज छोड़ेंगे क्या। आपके लिए वो आज धर्म है, अंग्रेज धर्म को तो मानते ही नहीं है। अब चाइना में चले जाओ, बोलो धर्म है, कुछ नहीं है, वो नहीं मानते धर्म। तो इनको भी ये थी। अब इन्होंने जो है, अब इनकी जो है धीरे धीरे उनके साथ, अंग्रेजों के साथ प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गया। जो कुकास हैं, कुकास किसको कहा जाता है बेटा, नामधारी को कहते हैं। उन्होंने बायकॉट करे ब्रिटिश एडुकेशन को, लॉ को, प्रोडक्ट्स को। ये केवल व्हाइट कपड़े पहनते जो हाथ से बने होते थे, मीट एप्स्टोन से दूर रहते हैं। 1872 के अंदर बाबा राम सिंह को ना कैप्चर कर लिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, और 65 जो कुकाज होते हैं उनको तोपों में बांध के मार दिया जाता है। ठीक है जी, जो 65 जो होते हैं उनको तोपों के साथ बांधकर शहीद कर दिया जाता है। ठीक है जी, शहीद कर दिया जाता है, और इनको भेज दिया जाता है रंगून। और उनका इनामधारी इसका ये मानना है कि गुरुजी वापस आएंगे। ठीक है जी, और इसको कहा जाता है कुका रिबेलियन। क्या कहा जाता है, कुका रिबेलियन इनको कहा जाता है। और 1920 के अंदर कुकास ने स्टार्ट कर, कुकास नामधारी एक ही याद रखना, कुकास ने स्टार्ट करी थी सतयुग, और एक वीकली पेपर स्टार्ट किया उसका नाम था कुका। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। और इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब हुआ था तो महात्मा गांधी का बहुत साथ दिया था। कोई दिक्कत किसी को भी। ठीक है जी, अब मैंने आपको बताया था अगला, ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ। ज्योतिबाई फुले, एक्चुअली इनका नाम फूले नहीं था, ये पेशवास के घर में माली का काम करते थे। और माली का काम करते करते इनको बड़े स्कूलों में नहीं जाना पाया, क्योंकि उस समय बहुत कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था। फिर जो मिशनरीज होते हैं, कृष्ण मिशनरी होते हैं, वो इनके जीवन में आते हैं। इनके पेरेंट्स को बोलते हैं नहीं इनको पढ़ाइए। इनकी वाइफ होती है सावित्री बाई फुले। ठीक है जी, मैंने पढ़ाया था। फिर एक किताब के वो उसमें आते हैं, कॉन्टेक्ट में आते हैं, इसका नाम क्या था, राइट्स ऑफ मैन। किताब किसने लिखी है, थॉमस पेन ने लिखी है। उसके बाद वो गुलामगिरी लिखते हैं, और इसमें बताते हैं कि जो ये चलता हुआ आ रहा है, पीछे से चलता हुआ आ रहा है, बिल्कुल क्या है, गलत है, बिल्कुल ही गलत है। और एक किताब क्या लिखते हैं ये, सत्य धर्म। और ये एक पूरे एक समाज का गठन करते हैं, इसका नाम क्या होता है, सत्य शोधक समाज, ट्रुथ सीकर सोसाइटी, पुणे के अंदर 1873 के अंदर। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले भी, इसके ऊपर हम ज्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे। अब हम आते हैं ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्टार्ट करी थी, द ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन। इट वाज स्टार्टेड बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इन द ईयर 1930। अब ये किसके लिए थे, ये चाहते थे कि जो शेड्यूल कास्ट है इनको डिसीजन मेकिंग बॉडी के अंदर आपको रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट इनको देना पड़ेगा। इन्होंने डिमांड करी, आपको पता होगा उसकी इलेक्शंस के लिए, कि जैसे उनको 2 सीटें मिली पहले, तो उनको भी सीटें दो, फिर रिजर्वेशन दो उनको। ठीक है जी, ये सब था। और उसके बाद 1942 के अंदर ऑल इंडिया जो डिप्रेस क्लास थी वो बन गई शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, बाद में ये 1957 के अंदर बन गई। अगला आते हैं हरिजन सेवक संघ, ये बनाया था महात्मा गांधी ने।
ठीक है जी, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन था, 1932 में महात्मा गांधी ने बनाया था, अनटचेबिलिटी के लिए बनाया था, और हरिजन और दलित्स की अपलिफ्टमेंट के लिए बनाया गया था, ये वाला। किसी को दिक्कत तो नहीं है अब तक? सब लोग यस लिखेंगे बेटा एक बारी दोबारा से। अब हम आते हैं श्री नारायण गुरु। ये भी केरला में ही मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, अगेन अपलिफ्टमेंट ऑफ दलित्स और जो उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है उसके खिलाफ। ठीक है जी। He led a reform movement against the injustice in the caste-ridden society of Kerala in order to promote spiritual enlightenment and social equality. इन्होंने एक ही नारा दिया, वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ह्यूमैनिटी। और ये कौन है? श्री नारायण गुरु हैं। तो ये था पूरा का पूरा, जितने भी मूवमेंट्स हैं मैंने आपको पूरा का पूरा मूवमेंट्स खत्म करवा दिए। ये थे सोशल